हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। तो यार, आज की जो वीडियो होने वाली है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। आप लोग को पता होगा अभी इस टाइम पे न्यूज़ बहुत चल रही है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, राइट। तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। दिस इज़ अ एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। आई गेस आप ही लोग को इशू होने वाला है। अभी ठीक है शायद, राइट। तो हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं, आज हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ये इतना चर्चा में। अभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस जो है, अपोजिशन पार्टी है जो, उसने भी बोला था कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर रहा है, राइट। कि इज़ इट अ डिज़ास्टर। तो यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ये पूरा जो है ना, ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। बने रहना इस चीज़ पे कि क्या है, कैसे है, ये सब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो आगे शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हो, गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स गैम्बल, विंडफॉल या डिज़ास्टर। किसके लिए डिज़ास्टर है? पहली बात तो ये देखो, इंडिया में एक चीज़ है ना कि एक सेकेंड या इंडिया में एक चीज़ है ना कि लोगों को गोल्ड रखने का बड़ा जल्दी होता है, राइट। आपने देखा होगा कि जिसके पास ज़्यादा सोना, फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकली गोल्ड जिसके पास ज़्यादा रहता है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिच मैन और समथिंग लाइक दैट। ऑर्नामेंट्स के रूप में हम लोग बहुत रखते हैं, इंडियंस तो बिल्कुल रखते हैं। तो उसी के बिहाफ पे ये लेके आया था। इसमें होता क्या है यार, बेसिकली अभी मैं इसको आगे आपको बताऊंगा कि क्यों फिजिकल जो गोल्ड था, फिजिकल गोल्ड किस लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज़ द थिंग। अगर मैं बात करूँ हुआ क्या है, तो अभी ना आरबीआई ने एक कदम उठाया है। आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने पब्लिश किया है एक कैलेंडर, ठीक है। और वो कैलेंडर क्या होता है, जैसे होता क्या है ना कि 16 अक्टूबर एक गोल्ड बॉन्ड था, वो 2017 में और फिर उसके बाद 2020 में 34 ट्रांचेस के ऊपर लॉन्च हुए थे, ठीक है। और इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो कब होती है, वो यार 8 साल होती है, 8 ईयर्स। लेकिन अभी क्या होता है ना कि अभी जो आरबीआई है उसने एक पब्लिश किया कैलेंडर जिसमें उसने बोला कि प्री मेच्योर रिडम्पशन करो अब एसबीजीज के, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड एसजीबीज के, सॉरी, इसके क्या करो, प्री मेच्योर रिडम्पशन। तो ये अब क्यों, इसकी नीड क्या पड़ गई, ऐसा क्या हो गया कि आप, पहली बात तो देखो ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, राइट। देखो आप, अगर मैं देखो तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम थी भाई, ये हम लोग के लिए ही आई थी, एक आपके उसी के लिए आई थी कि हाँ ये आप इन्वेस्ट करो इसमें, राइट। इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से हमारे पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा बेसिकली। अगर यार आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है किसके पास जा रहा है। तो लेकिन इसकी प्री मेच्योरिटी क्यों इतनी जल्दी कर दी गई? अब जिसने 2017 में 2017 में जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसका तो मेच्योरिटी पीरियड हो गया है ना, उसकी तो मेच्योरिटी हो गई। लेकिन जिसने 2020 में किया होगा उसका क्या? तो रीज़न क्या है प्री मेच्योर रिडम्पशन का? आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इट हैज़ बीन प्रूवन एज अ डिजास्टर फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों ये एक बहुत बड़ा फेलियर बन के सामने आया है। अच्छा था, बहुत अच्छा था, ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। जिसने इन्वेस्ट किया उसके लिए लिटरली बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन जिसने करवाया है सेंटर ने, उसके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर यार, उनको बहुत 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 ज़्यादा लॉस हुआ है। तो वही मैं आगे आपकी बात करने वाला हूँ। हुआ क्या, पहले बात समझो कि इस जीबीज है क्या, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स हैं क्या। देखो होता क्या है ना कि अब जैसे मान लो कि आपने गोल्ड बॉन्ड गोल्ड रखा, तो फिजिकल क्वांटिटी में, एग्जांपल टेक इट एज अ गोल्ड, ठीक है। मान लो ये गोल्ड है, गोल्ड का एक वॉच, राइट, गोल्ड की एक ये बैंड है। एंड इसको फिजिकल गोल्ड में रखने के बजाय मैं क्या करूँगा, इसी के प्राइस का एक पेपर ला के दूंगा, बॉन्ड ला के दूंगा तुम्हें, ठीक है। इसी के प्राइस का एक बॉन्ड ला के दूंगा जो मैं तुमको दे दूंगा कि ठीक है तेरे पास ये था, इसी सेम प्राइस का मैंने तेरे को एक पेपर ला के दे दिया। अब हुआ क्या, तो इट इज़ गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़, राइट। ये गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी है, कौन इशू करता है इसको? आरबीआई, इशूड बाय आरबीआई, ठीक है। अब ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है यार, एक किसी के बिहाफ पे करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ। अब ये होता कैसा, ग्राम्स ऑफ गोल्ड में हम लोग इसको डिनोमिनेट करते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड है इसका एनुअल इंटरेस्ट, कितने पे? 2.5% पर एनम। अच्छा अब देखो, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा देख रहे हो आप। पहली बात तो इसकी जो प्राइस होगी वो तो आपको मिलेगी मिलेगी, राइट। मान लीजिए कि गोल्ड की वैल्यू जब आपने ये वॉच खरीदी कितनी थी, 2000, हाइपोथेटिकली, अभी तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये 2000 थी, ठीक है, तो ये 2000 वैल्यू का आपको पेपर तो मिल गया, बॉन्ड तो मिल गया आपको, ठीक। लेकिन अब इसको आपने रखा ना, 1 साल तक आपने इसका तो कुछ नहीं किया, 1 साल आपने वो बॉन्ड रखा अपने पास, तो उस पर आपको प्लस 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आप समझे। और इसकी जो गोल्ड की वैल्यू थी आपकी, ये अगर इंक्रीज हो रही है तो वो तो हो ही रही है। मान लीजिए कि 2020 में आपने ये वॉच ली जिसका प्राइस कितना था, 2000, इसका आपने बॉन्ड ले लिया। फिर 2024 में इसकी वैल्यू हो गई 8000। तो अब 8000 का आपका बॉन्ड हो चुका है, बॉन्ड आपका 8000 का हो चुका है, ठीक है। लेकिन साथ में पर ईयर जो 2.5% था वो भी आपको साथ में मिल रहा है। तो अब आप समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा था फॉर इन्वेस्टर्स, राइट।
तो अब इसके में इतनी चर्चा क्यों है, जब इतना अच्छा था तो क्या हुआ क्या। अभी देखिए कुछ चीज़ें हमने बनाई, मैंने पीपीटी के में बहुत अच्छे से क्लियर चीज़ें बताई हैं, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये इशू किससे किया जाता है, गवर्नमेंट से इशू किया जाता है। इंटरेस्ट कितना है, ये एक की फैक्टर्स हैं, इसके कुछ की फीचर्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। कौन इशू करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद भाई देखो आरबीआई तो करती है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ किसके करती है, राइट। तो गवर्नमेंट पे देखो यार, ऐसे जैसे पॉलिटी में पढ़ते हो कि ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जाहिर सी बात है ना। तो सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जा रहे हैं ना, बट वो फिजिकली प्रेसिडेंट थोड़ी ना प्रेजेंट है कि नहीं नहीं इसका भी अपॉइंटमेंट मैं कर रहा हूँ। इफ़ यू आर एन आई एस ऑफिसर आई एम गिविंग यू देन दिस अपॉइंटमेंट लेटर, हाँ, लेकिन उसके नाम पे हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। फिर टैक्स बेनिफिट है, नो कैपिटल गेन टैक्स है इफ हेल्ड टिल मेच्योरिटी, तो कोई टैक्स भी नहीं देना, सबसे अच्छी बात भाई, टैक्स भी खत्म, ठीक है। तो ये देखो अब इसमें टेन्योर कितना है, 8 ईयर्स एंड यही मैं तुम्हें बताने वाला था 5 साल। हुआ क्या है ना, प्री मेच्योर, देखो आप वो प्री मेच्योर करा कैसे सकते हैं। अब आप कहोगे यार देखो उसकी तो कोई एक वो होती है ना, जैसे सारी चीज़ें लीगली होती हैं, तो आप प्री मेच्योर करा कैसे रहो। तो यार इसमें एक नियम था, इसमें नियम था कि आपको मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 8 साल, 8 साल पे ये क्या हो जाएगा मेच्योर, लेकिन 5 साल के बाद भी हम इसको प्री मेच्योर रिडम्पशन करा सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। प्री मेच्योर करा सकते हो लेकिन 5 साल से पहले नहीं, 8 साल के बाद नहीं, 8 साल पे वो फुल्ली मेच्योर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था भाई 26 नवंबर 2015, 26 नवंबर को। और क्या था, आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, राइट, ठीक है। अब उस टाइम पे सोचो उस टाइम पे जो प्राइस था ना यार, उस टाइम पे प्राइस क्या था गोल्ड का, सोच लो कितना था यार, अराउंड 2684, मतलब 2600 के आसपास, मैं बता रहा हूँ 2600 के आसपास पर ग्राम ये गोल्ड का प्राइस था, मुझे भी याद है। मेरे फादर को एक कॉइन मिला था, गोल्ड कॉइन, व्हेन ही परचेज ए कार, है ना, ही गॉट अ न्यू कार, उसमें एक मतलब कुछ था आई गेस, तो उसमें एक कॉइन मिला था गोल्ड कॉइन 10 ग्राम्स का, उस टाइम पे उसकी वैल्यू अराउंड 30,000 ही थी। तो आप सोच सकते हो इस तरीके से। और फिर देखो यार ये भी होता है ना कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है उसका गोल्ड का प्राइस फिक्स है। अब आपका गोल्ड शुद्ध है या नहीं है, प्योर है या नहीं है, कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ऐसे होते हैं ना गोल्ड के फॉर्म्स। तो अब मान लो यार आपका प्योर नहीं है, फिर किसी आप गए किसी ज्वेलर के पास, उसने आपको गलती क्या, उसने आपको भाई झूठ बोल के दूसरा दे दिया, वो कर दिया, तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2023 में मेच्योरिटी हुई और 6132 पर ग्राम, ठीक है, 6132 पर ग्राम के इस पे इन्होंने रिडीम किया। 25 से 23 ही तो चलेगा ना भाई, 8 साल हो गए। तो सोचो जो 2600 के आसपास जिसने इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू 6100 के आसपास हो गई पर ग्राम, समझ रहे हो आप। मतलब अगर किसी ने 26,000 इन्वेस्ट किए हैं तो वो 8 साल बाद कितने 61,000 हो गए, प्लस इसमें 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये भी आप देखो, उस टाइम पे कुछ जो फिक्स किया गया था वो 2.75 किया गया था, बट उसके बाद इसको रिड्यूस करके 2.5 पे लेके आया गया, क्योंकि उनको भी पता था कि कुछ चीज़ें तो यार ज़्यादा हो रही हैं। तो इस तरीके से चल रहे थे। अब ये देखो इसके ना 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके, मेन 2 ऑब्जेक्टिव जो थे। पहला क्या था कि डिमांड रिड्यूस करना। अब देखो होता क्या है कि यार हम लोग को फिजिकल गोल्ड रखने में बहुत मज़ा आती है, राइट। यार हम भी चाहते हैं, मेरे भी हाथों में देखो अभी कुछ नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ब्रेसलेट हो गोल्ड का, रिंग्स हो, राइट, सबको पसंद है। तो अब ये अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये डिमांड कहाँ से फुलफिल होगी। यार इंडिया के पास तो इतना गोल्ड रिजर्व नहीं है, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया इंपोर्ट करेगा ना, कहीं से तो लेके आएगा, कहीं से तो किसी कंट्री से तो लेके आएगा कि यार गोल्ड की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लेके आओ बाहर से, राइट, समझ में आया। फिर लोगों को ये भी पसंद है, ये भी लोगों को पसंद है कि यार इसको क्या करें कि इसको आप इस तरीके से रखो एज अ, जैसे लोग इसको इन्वेस्टमेंट रखते हैं, मतलब कि हाँ भाई गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड को रख दिया, अब इसको मैं 20 साल बाद बेचूंगा, समझ गए, तो 20 साल बाद इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो यार जिसको इन्वेस्टमेंट रखना है तो वो तो बॉन्ड ही ले सकता है, लेकिन हाँ हम लोग फिर भी विश्वास ज़्यादा करते हैं कि नहीं सोना रहे अपने पास, राइट, खरा सोना, हाँ। तो रिड्यूस डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गोल्ड, ठीक है। तो इससे इंपोर्ट हम कम करेंगे यार, अगर देखो डिमांड ही कम हो गई तो इंपोर्ट भी कम करेंगे। अब इंपोर्ट में हमें पैसा देना पड़ता था भाई, बहुत पैसा जाता था हमारा, तो इससे क्या होता था डेफिसिट जो था, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते थे, इंपोर्ट और इसके बीच में जो जब इंपोर्ट करा है फिर खरीदा बेचा, उसमें जो फिजिकल डेफिसिट होता था ना, उसको रिड्यूस करने के लिए, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए हमने ये काम किया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मोबिलाइज लो कॉस्ट फंड्स फॉर गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर प्लान, ठीक है, क्लियर हुआ भाई। वही जाहिर सी बात है ना कि यार देखो एक तो पहली बात इंपोर्ट, फिर इसके बाद अगर ये करोगे तो लो कॉस्ट फंड एक्सपेंडिचर होगा ना, पेपर बनाने प्रिंट करने में कितना समय लग रहा है, फिर उसको आपको यार किसी एक लॉकर में रखना पड़ेगा। पता चला आपने 2 किलो सोना खरीद लिया, उसके बाद आप उसको जाके बैंक लॉकर खरीद रहे हो, फिर उसको कैसे है उसकी टेंशन सारी चीज़ें, राइट। तो वो चीज़ें भाई कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर थी ना लाइबिलिटी, इस चीज़ को कम करने के लिए। ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करता हूँ, ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो गोल्ड इंपोर्ट्स हैव बीन
राइजिंग, भाई ये सबको पता है, गोल्ड इंपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे थे हमारे यहाँ, ठीक है। अगर इसकी मैं और ज़्यादा बात करूँ तो ये सबसे एक्सपेंसिव ट्रेजरी रहा है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड हमारा सबसे एक्सपेंसिव, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूँ तो अगर अगस्त में ही बात की जाए पिछले साल के लास्ट ईयर की, तो इन्होंने अर्ली रिडेम्पशन 5 साल में ही करवाया था, काफ़ी ज़्यादा करवाया था, ठीक है। आरबीआई ने अलाउ कर दिया था कि भाई आप कर लो अर्ली रिडेम्पशन। और क्यों किया, रीज़न, क्योंकि भाई लॉस हो रहा है, पता है उसको कि लॉस हो रहा है, भाई हमारा खुद का लॉस हो रहा है। हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर ले जा रहा हूँ कि हुआ क्या और क्यों करवाया जा रहा है। हुआ क्या कि 2015-16 और 2017-18 के बीच में लेस देन 3000 पर ग्राम ये इसका प्राइस था, इतना कम था, इतना कम प्राइस था। सोचिए, मैंने अभी आपको बताया ना 2600 के आसपास था प्राइस, तो वहीं इस टाइम पे 26, और इस टाइम पे अगर आप बात देखो तो यार 1 लाख के पार जा रहा है सोना। तो यही चीज़ हुई है, प्रॉब्लम यही हुई है कि इतने जल्दी, हम पता नहीं था ना, इतने जल्दी गवर्नमेंट को नहीं पता था कि इतने जल्दी गोल्ड राइज कर जाएगा। फिर उसके बाद फ्लैश ट्रेंचेस, ये तो भाई देखो मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई कि उस टाइम पे क्या प्राइसेस थे। अगर मैं 2018-19 की बात करूँ तो फिर 3500 के आसपास गोल्ड बॉन्ड पहुंचा था, सॉरी गोल्ड का प्राइस पहुंचा था लेकिन जब कोविड आया ना, कोविड ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी, क्योंकि कोविड के बाद ये अराउंड 5100 के आसपास पहुंच गया, और उसके बाद सीधे 8600। आप ये सोच सकते हो, फरवरी, ये लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लेटेस्ट की, अगर 25 फेब की बात करूँ मैं, तो ये कितना पहुंच गया, 8600 के आसपास। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, कितना ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर गया सोने का प्राइस। भाई आप सोचो 18 में 3500 के बाद सीधे ये 4000 2019 में पहुंचा, और 2020 भाई जो कोविड आया ना उसके बाद तो जो प्राइसेस हाई हुए हैं मैं क्या बताऊँ, ठीक। अब क्या होता है अगर प्राइस अप जाता है, मीन द गवर्नमेंट विल हैव टू पे मोर, समझ गए भाई। अगर देखिए प्राइसेस ज़्यादा जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पास पैसा बढ़ रहा है, मेरे को पैसा कौन देगा। 3000 इन्वेस्ट करके, अगर आप ऐसे सोचो कि आपके पास, ऐसे सोचो आप क्या बैठे हो, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यू आर द पर्सन, मैं आपके पास आता हूँ कि मिस्टर एक्स, ये पकड़िए मेरे 1000 रुपीज़, गिव मी अ शीट ऑफ पेपर जिस पे लिखा हो कि जब मैं आऊँगा आप मुझे 2.5% एक्स्ट्रा दोगे इसका, ठीक। अब जैसे जैसे इस पेपर की वैल्यू बढ़ती जा रही है वो आप करते जाओ, ठीक है। होता क्या है कि मैं, अब हुआ क्या, वो जो पेपर मैंने आपसे लिया है उस पेपर की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट डे डबल हो गई। मैंने 1000 से आपसे दिया था वो पेपर, आपने लिया मैंने, है ना, उसकी नेक्स्ट डे वैल्यू हो गई 2000, थर्ड डे 8000, फिर उसके बाद 16, 24, ऐसे ऐसे करके हर दिन बढ़ रही है। मैं डे 30 पे आता हूँ आपके पास, मैंने कहा दिस इज़ द पेपर, मेरे को मेरा पैसा दो, 1 महीने में दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना। यही चीज़ हुई है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। इन्होंने सोचा कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, मेरे पास पैसा खर्चा कम होगा, मैं इधर उधर पैसा कम डालूंगा, इंपोर्ट कम कराना पड़ेगा, ठीक है। मैं इनको 8 साल बाद देखा जाएगा, 8 साल बाद तो दे ही देंगे, क्योंकि 8 साल बाद जीडीपी बढ़ रही है, उस जो पैसा इन्होंने लगाया उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो ड्रास्टिक चेंज हो गया। तो यही चीज़ हुई है, द फॉल इन वैल्यू ऑफ रुपी ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग डॉलर लास्ट ईयर। ये जो डोमेस्टिक गोल्ड है ना, इसके ऊपर जाने का सबसे बड़ा वो है। तो अब अगर आगे मैं बात करूं कि सिंस ट्रैजेक्टरी गोल्ड प्राइसेस ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, भाई आगे 3 साल का जो आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं, यही रीज़न है कि वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, अब नहीं होगा मेरे से, ठीक है। तो प्ले सेफ एंड ऑप्ट फॉर अर्ली रिडेम्पशन। जाहिर सी बात है, जब हम 3 साल के अगले, अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स का हम प्रिडिक्शन ही नहीं लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन ही नहीं लगा सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ना, हम अर्ली रिडेम्पशन के लिए ही बोलेंगे, यही तो बोलेंगे हम कि भाई मेरा लॉस ना हो, मेरे को नहीं रहना लॉस में। तो यही चीज़ हुई है। अब व्हाट्स द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब अगर मैं बात करूं कि सरकार का इसमें कितना नुकसान हुआ है, तो यार लिटरली मैं आपको वर्बली बताऊं ना, बहुत अच्छा खासा नुकसान हो गया, लैक्स ऑफ करोड़ में नुकसान हुआ है, मतलब अराउंड लैक्स तो पहुंच गया आई गेस। देखो यहाँ भी दिया है कि 2025-6 में ये लाइबिलिटीज़ 55,000 करोड़ अराउंड, सोच रहे हो ये 55,000 करोड़ ये है इनकी लाइबिलिटी। और ये नेक्स्ट जो है वो पहुंच सक, ये पिछले साल की मैं बता रहा हूँ, पिछले साल जो था ये 68,000, मतलब 68,500 मान लो, इतना करोड्स ऑफ लॉस है ये फिजिकल डेफिसिट है, इतने ये लाइबिलिटी में है अभी तक। तो इसी तरीके से आप देखो कि 2024 में रिवाइज में 84, बाप रे बाप, 85,000 करोड़ तक ये जा सकता है। तो भाई लिटरली इट हैज़ बीन अ डिजास्टर फॉर सेंटर, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो अब इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, वॉट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, हाँ ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा। तो अब आप देखो एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से मई 2024 में टोटल 72,000 करोड़ वॉज रेज्ड। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2024 में क्या किया ना, 74,000 करोड़ लगभग इन्होंने रेज किया, ठीक। और कितने ट्रांचेस से, 67 ट्रांचेस से। और अगर इसकी मैं फिजिकल क्वांटिटी गोल्ड की, जैसे वो यार पेपर ले रहा हो तो वो गोल्ड बॉन्ड ही तो एक तरीके का,
तो उस पेपर की बात करूँ तो लगभग 146.96 टन, इतना इन्होंने क्या किया, इतना इन्होंने लिया। मतलब इसको अगर मैं गोल्ड के फॉर्म में करूँ, इतना इन्होंने रेज किया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि इंडिया इशूड इट्स लार्जेस्ट ट्रेंच ऑफ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड इन फरवरी 2024। भाई जब फरवरी 2024 में गोल्ड की वैल्यू 6200 के आसपास थी ना, तब ये सबसे ज़्यादा बिके, सबसे ज़्यादा इन लोगों ने इशू किया कि हाँ लो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यही हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए दिक्कत हो गई, नो फ्रेश इशूज़ इन। उसके बाद से लास्ट वही हुआ था, उसके बाद से अभी तक एक भी बार इन्होंने नहीं बोला कि एनीवन वांट टू इन्वेस्ट इन दिस तो कर लो, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो 2024-25 में सोअरिंग प्राइस हैज़ बीन मेड ए स्कीम एक्सपेंसिव प्रोपल्शन ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप इस तरीके से यार। जैसे इंडिया में होता क्या है ना, इंडिया में लोग बहुत 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 ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि गोल्ड को रखें साथ में, ना कि गोल्ड बॉन्ड में। आप अभी भी यार सोसाइटी में, पहली बात तो देखो यार, ज़्यादातर लोगों को सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में पता नहीं है, राइट। ठीक है, लेकिन अब गांव में जाओ तो आप देखते हो ना कि लोग काफ़ी मोटे मोटे कंगन पहनते हैं। होता कैसे ये, खानदानी होता है उनका। कई कई लोग अगर जैसे अर्बन सिटीज़ में भी आप देखो तो यही चीज़ होती है कि नहीं हमें गोल्ड खरीदना है उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। इस वजह से भी कह सकते हो कि यार यही डिमांड को कम करने के लिए ये बॉन्ड लाए गए थे, लेकिन इट हैज़ बीन प्रूव्ड एज अ डिजास्टर। मैंने आपको बताया कितनी लाइबिलिटी। देखो ये फैक्ट्स तुम्हारी इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट कि कितने करोड़ रुपीज़ लाइबिलिटी है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स थे क्या, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। दिक्कत क्या हो रही थी, प्री मेच्योर रिडम्पशन क्या हुए थे, और उसकी मेच्योरिटी पीरियड जरूर याद रखना, 5 साल से पहले नहीं, 8 साल के बाद नहीं, समझ गए। 5 के बाद 8 से पहले, ये है इसका मेच्योरिटी पीरियड। तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। यूपीएससी में यही चीज़ पूछ सकता है। क्वेश्चन तुम्हारे कभी भी इस चीज़ पे नहीं आएगा कि कितने करोड़ का लॉस है, ये कभी नहीं पूछेगा तुमसे। लेकिन हाँ, ये तुमसे ज़रूर पूछ सकता है कि मेच्योरिटी पीरियड क्या है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स थे क्या, ठीक है, किसने इसको लॉन्च किया था, ये सब सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो विद अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर यार बताना, Which of the following factors significantly influence the global gold prices? बताओ, US Federal Reserve interest rates, global oil prices, changes in cryptocurrency। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इस चीज़ को एक बार ट्राई करना अच्छे से सॉल्व करने की। मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में अपने दूंगा, और मैं ट्राई करूँगा कि अब हर वीडियो के बाद एक क्वेश्चन तुम लोग को पूछूँ और उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग को आंसर दूँ। गेट दिस आंसर, और ट्राई करना खुद से देने का, गलत तो सही हो उससे मतलब नहीं है, ट्राई करो खुद से आंसर देने का। आई विल बी कमिंग विद नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। एक्चुअली लेक्चर नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, और वो एक ही करंट अफेयर्स पे ही होने वाली है। तो करंट अफेयर्स को जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना साथ में, उतना बेटर है। तो इस चीज़ पे मैं धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ। होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ माइंड। ठीक है, तो अभी आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा इसमें दे दिया। और ये पीपीटी अगर तुम देख रहे हो ना, तो दिस पीपीटी इज़ इनफ फॉर यू। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में जितना अभी चल रहा था मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ मैं किस चीज़ पर बनाता हूँ, कोई भी एक करंट का टॉपिक होगा मैं उसी के ऊपर बनाऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू।